नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया की एक बड़ी दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर कोई कहता है कि अपने निवेश को फैलाकर रखो, मतलब डाइवर्सिफाई करो। लेकिन ज्यादातर लोग अपना सारा पैसा कुछ गिने चुने स्टॉक्स में ही क्यों लगा देते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे और बुनियादी सवाल से करते हैं। एक अच्छे पोर्टफोलियो में आखिरकार कितने स्टॉक्स होने चाहिए? इसका जो जवाब है ना, वो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। जी, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो गणित है, वो ये कहता है कि अगर आप अपने रिस्क को सही में कम करना चाहते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में 300 से भी ज़्यादा स्टॉक्स होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 300 से भी ज़्यादा। लेकिन असलियत क्या है? हकीकत यह है कि जब रिसर्च की गई तो पता चला कि एक एवरेज इन्वेस्टर, मतलब एक आम निवेशक, सिर्फ 3 या 4 स्टॉक ही रखता है। कहाँ 300 और कहाँ 3-4? बस यही जो बड़ा फर्क है ना, यही हमारी आज की पहेली की जड़ है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि इतने सारे स्टॉक्स रखने के पीछे का लॉजिक क्या है। ये सब कुछ मैथ्स और रिस्क को मैनेज करने के बारे में है। देखिए, इसके पीछे एक क्लासिक फाइनेंशियल थियोरी है, जिसे मीन वेरिएंस थियोरी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कम से कम रिस्क पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे पाया जाए। और इस थियोरी का सबसे बड़ा हथियार है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने निवेश को जितना हो सके उतना फैलाना। और ये ग्राफ पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। आप देख सकते हैं, जैसे जैसे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की संख्या बढ़ती जाती है, जो कुल रिस्क है, मतलब पोर्टफोलियो में जो उतार चढ़ाव है, वो तेजी से कम होता जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आज के मार्केट को देखते हुए गणित साफ साफ बताता है कि रिस्क को सबसे अच्छे तरीके से कम करने के लिए आपको बहुत सारे स्टॉक्स चाहिए, लगभग 300 के आसपास। और यही सवाल हमें वापस हमारी पहेली पर ले आता है। अगर लॉजिक इतना सीधा और साफ है, तो असल दुनिया में लोग ऐसा करते क्यों नहीं हैं? इसका जवाब लॉजिक में नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां गणित नहीं बल्कि इंसानी उम्मीदें और सपने निवेश के फैसले तय करते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है बिहेवियरल पोर्टफोलियो थियरी की। ये थियरी कहती है कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो को एक सिंगल चीज की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे अलग अलग लेयर्स यानी परतों में बांटकर देखते हैं, और हर परत का मकसद अलग होता है। अब इस स्लाइड की सबसे मजेदार बात है इसका आइडिया। सोचिए कि पोर्टफोलियो एक पिरामिड की तरह है। इसका जो निचला हिस्सा है, जो सबसे चौड़ा है, वो सेफ इन्वेस्टमेंट से बना है। इसका मकसद है गरीबी से बचना, सब कुछ ठीक ठाक रखना। और जो सबसे ऊपर की नुकीली चोटी है, वो जोखिम भरे दांव के लिए है, जिसका एक ही मकसद है, अमीर बनना। ये टेबल दोनों तरह की सोच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ वो निवेशक है जो पूरे पोर्टफोलियो को एक साथ देखता है और हमेशा रिस्क से बचने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ है बिहेवियरल निवेशक, जो अमीर बनने की अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने पिरामिड की ऊपरी चोटी पर रिस्क लेने से नहीं डरता। तो मतलब ये नहीं है कि लोग रिस्क को समझ नहीं पा रहे। नहीं, ये महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन और आगे बढ़ने की गहरी इच्छा के बारे में है। लोग जानते हैं कि वो रिस्क ले रहे हैं, लेकिन एक बड़े इनाम की उम्मीद में वो ये दांव खेलते हैं। तो कम स्टॉक्स वाला पोर्टफोलियो रखना जरूरी नहीं कि कोई गलती हो। कई लोगों के लिए ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ये एक लॉटरी के टिकट की तरह है, एक छोटा सा चांस जो शायद जिंदगी बदल दे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोग ही ऐसा सोचते हैं। चलिए अब एक ऐसे महान निवेशक की बात करते हैं जिन्होंने इसी तरीके को अपनाया और जबरदस्त कामयाब हुए। सबसे पहले तो इनके असर को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक वॉरेन बफे के गुरु थे। बफे खुद मानते हैं कि उनकी सोच पर फिलिप फिशर का गहरा असर है। तो फिशर की स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या था? वो था कुछ गिनी चुनी बेहतरीन कंपनियों पर गहरा भरोसा करना। उनका मानना था कि 100 ठीक-ठाक कंपनियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने से कहीं बेहतर है कि आप 10 शानदार कंपनियों को अंदर तक समझें और बस उन्हीं में पैसा लगाएं। और हाँ, ये कोई तुक्का या जुआ नहीं था। ये गहरी रिसर्च पर आधारित एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस था। जैसा कि आप उनके मशहूर 15 पॉइंट्स में से कुछ यहां देख सकते हैं। वो सिर्फ नंबर नहीं देखते थे, बल्कि कंपनी की आत्मा को समझने की कोशिश करते थे। जैसे उत्कृष्ट श्रम संबंध। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कर्मचारी खुश हैं, वो बेहतर काम करेंगे और कंपनी लंबे समय तक सफल होगी।
तो फिलिप फिशर की सलाह उस पारंपरिक सोच को सीधे सीधे चुनौती देती है, जिसके साथ हमने ये बातचीत शुरू की थी। ये एक बहुत ही पावरफुल दूसरा नजरिया है। तो चलिए अब इन दो मजबूत लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगने वाले आइडियाज को एक साथ लाते हैं ताकि हम पूरी तस्वीर समझ सकें। यहां देखने वाली बात यह है कि ये या तो ये सही है या वो वाला मामला नहीं है। असल में कई स्मार्ट निवेशक इन दोनों का एक मिक्स अपनाते हैं। वो अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा सेफ और डाइवर्सिफाइड रखते हैं और एक छोटे से हिस्से से उन कुछ कंपनियों पर दाव लगाते हैं जिन पर उन्हें पूरा यकीन होता है। तो यहां से हम सीख ये सकते हैं कि निवेश के फैसले सिर्फ गणित से नहीं लिए जाते। हमारी उम्मीदें और हमारे डर भी उन्हें तय करते हैं। शायद एक अच्छे निवेशक के पोर्टफोलियो में दोनों चीजों के लिए जगह होती है, सुरक्षा के लिए एक मजबूत नींव और सपनों को पूरा करने के लिए एक छोटा लेकिन सोचा समझा दांव। और ये हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पे छोड़ देता है। एक पोर्टफोलियो आखिर किस लिए बनाया जाता है? सिर्फ सुरक्षित रहने और धीरे धीरे बढ़ने के लिए, या फिर बड़े सपने देखने और उस एक मौके को भुनाने के लिए जो शायद सब कुछ बदल दे? शायद सही जवाब इन दोनों के बीच के संतुलन में ही कहीं छिपा है। If you enjoyed this video, give it a thumbs up to like it, share it with your friends, and make sure to subscribe down below.